विश्वास का जादू। आकाश छू सकते हैं आप। विश्वास का जादू ऐसा है कि एक बार पक्का हो जाए तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कब सब उसने पूरा कर दिया जो आप चाहते थे। लेकिन अगर आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हुआ, विश्वास आपका अधूरा है, तो उसकी वजह से आपको विफलता हाथ लगेगी, आप असफल हो जाएंगे। और विफलता के भी कुछ मुख्य कारण होते हैं। आत्मविश्वास की कमी और बहुत अधिक प्रयास करना, क्योंकि बहुत अधिक प्रयास भी इंसान को थका देता है और वह वहां से बैकअप कर लेता है, वहां से वापस मुड़ जाता है। बहुत से लोग अपने अवचेतन मन की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते, और जो प्रार्थना करने के बाद जो अवसर मिलता है, जैसे आप भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी भी चीज के लिए, फिर जो अवसर मिलता है आपको उसके जवाब का, मतलब वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसके बीच के समय को कहते हैं कि जो अवसर मिलता है उसके जवाब को अवरुद्ध कर देते हैं। जब आप ये जान जाएंगे कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो आप थोड़ा और आत्मविश्वास पैदा कर लेंगे। जब आपका चेतन मन कुछ करने का फैसला कर लेता है, तो उस समय आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर सेव कर लेता है। एक बार आपका अवचेतन मन जब किसी विचार को सेव कर लेता है, तो उसे तुरंत ही निष्पादित करना शुरू भी कर देता है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि फैसला आपके चेतन मन का था, अब वही होगा, वो बदल नहीं सकता। अवचेतन मन अपने सभी शक्तिशाली संसाधनों का उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, और आपके गहरे मस्तिष्क के सभी मानसिक और आध्यात्मिक कानूनों को संगठित करता है, इकट्ठा करके काम करता है। यदि आपके चेतन मन ने इसे नकारात्मक फैसला दिया, कुछ ऐसा सोचा जो नकारात्मक था, नेगेटिव था, तो यह अवचेतन मन आपको क्या देगा? फिर आपको यह अवचेतन मन परेशानी, विफलता और भ्रम पैदा करता है, और जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको वहीं पर गोल गोल घुमाता रहेगा। लेकिन जब आपका चेतन मन सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रचनात्मक फैसले देता है, तो यह अवचेतन मन प्रेम पूर्वक कार्य करता है। जब आप असफलता से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन से वास्तविकता स्वीकार कराने के लिए अनुरोध करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि आपको बस यही चाहिए। आप पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ अपना अनुरोध अपने अवचेतन मन को सौंप दें। अब आपका अवचेतन मन उसकी जिम्मेदारी ले लेगा और जल्द ही जवाब भी देने लगेगा। आप जो चाहते हैं, आपका पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए, कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। अवचेतन मन किसी प्रकार के दबाव को या जबरदस्ती को नहीं सहन करता। यह आपके विश्वास और सचेतन मन की स्वीकृति का जवाब देता है कि जो आपका चेतन मन है, उसने जो प्लानिंग किया है, जो आपने पक्का कर चुके हैं कि यही चाहिए, तो फिर यह सेव करता है और फिर उसके जवाब की स्वीकृति आपको देता है, जवाब भेजता है। जिस प्रकार से जो आपने सोचा अपने लिए, अगर उसमें थोड़ी देर लग रही है तो विचलित मत होना। जो लोग इरादा करके और फिर इंतजार करने में धैर्य नहीं रख पाते, वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अवचेतन की आवाज ना सुनकर चंचलता के कारण वह असफल हो जाते हैं, और असफलता आने पर ये सोचने लगते हैं कि मुझे जवाब
नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कोई उम्मीद ही नहीं बची है, मैं क्या करूं, मैं तो उलझन में आ गया, मैं तो उलझ गया हूं। अब आप इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हो तो आपको अपने अवचेतन मन से कोई सहयोग या जवाब नहीं मिलता। समय अंकित कर रहे सैनिक की तरह है, जिस प्रकार से एक सैनिक समय के हिसाब से अंकित उसे करता हुआ ना ही तो आगे बढ़ता है और ना ही पीछे हटता है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, ना आप कुछ नया कर पाएंगे और ना ही आप पुराने को सही से देख पाएंगे। आप फिर बीच में अटके रह जाएंगे। अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एक एक शब्द पर। अब बात यह है कि अब 100% सफल होना है तो अपने चेतन मन को विश्वास दिला दो कि आपको क्या चाहिए। चेतन मन को फैसला करके दृढ़ निश्चय करने दो कि बस यही चाहिए, इससे कम में कोई भी फैसला या इससे कम में मैं मानने वाला नहीं हूं। जब आपका चेतन मन आपकी बुद्धि पर विश्वास करके यह फैसला पक्का कर लेता है जो आपको चाहिए, तभी अवचेतन उसे सेव करता है। अवचेतन में फैसला करने की कोई पावर नहीं होती। जो फैसला आपके चेतन मन ने लिया है उसे पूरा करने की सारी प्लानिंग और पावर अवचेतन मन की होती है। आपको धैर्य रखना होगा और पक्का इरादा और विश्वास बनाए रखना होगा कि जो फैसला किया है वह जरूर होगा, वह आपको जो चाहिए वह जरूर मिलेगा। अपने आप के ध्यान में लगे रहना, हर समय वही चीज, वही आपकी बुद्धि में चलती रहे, वही मन में चलती रहे, उसी के आप सपने देखें, कोई शक पैदा ना होने दें, तो आपका अवचेतन मन सारे रास्ते सुझा देता है, सारी उलझने दूर कर देता है, जो आपको चाहिए उसकी सारी व्यवस्था कर देता है और आप सफल हो जाते हैं। लेकिन दृढ़ निश्चय और उस पर अडिग रहना, ये आपका काम है, विचलित नहीं होना। ओम नमः शिवाय।